आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th में चैप्टर नंबर 10 और वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ, और ये हम लोगों का फर्स्ट आपका जो है कि वीडियो होगा। तो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं कि वायुमंडल का परिसंचरण कैसे होता है, वायुमंडल में परिसंचरण कैसे होता है और कैसे मौसम के अंदर में बदलाव होता है। ठीक है, इसमें हम लोग करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब अगर आप हवा को गर्म करते हो, जब आप हवा को गर्म करते हो तो ये फैलता है। क्या होता है? ठीक है, फैलता है। और जब आप इसे ठंडे करते हो तो ये क्या होता है? होता है। ठीक है, यानी गर्म करने के बाद किसी चीज का डेंस जो होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। और अगर जो टेम्परेचर उसमें से कम कर देते हो तो क्या हो जाता है? घट जाता है। गर्म हवाएं जो होती है वो ऊपर की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी? ऊपर। जो गर्म हवाएं हैं वो कहाँ पे जाएगी? ऊपर की तरफ आपका जाएगी। और जो ठंडी हवाएं हैं वो नीचे की तरफ आने का क्या करेगा? कोशिश आपका जो है वो करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आता है कि वायुमंडलीय आपका दाब क्यों होता है। तो जब हवाएं गर्म होती है तो फैलती है और जब ठंडी होती है तो सिकुड़ती है, और इसी के कारण आपका वायुमंडलीय दाब बनता है। क्या बनता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वायु जब गतिमान हो जाता है तो दाब जो होता है वो अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? ठीक है, वायु गतिमान अधिक दाब वाले क्षेत्र पर, ठीक है, जब वायु आपका जो है गतिमान है, ठीक है, तो जहां पे हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां पे क्या करेगा? वहां का बेल्ट जो है वो लो प्रेशर में आपका जो है वो बना देगा। अब देखो समझो, हमारा प्रदेश आपका जो है कि अभी ठंडा है। ठीक है, हमारा प्रदेश में क्या है? ठंडा है। और दूसरे प्रदेश से अगर जो आपका जो है तापमान यहाँ पर आपका आ जाएगा तो वह बेल्ट बन जाएगा लो प्रेशर का। किसका बन जाएगा? लो प्रेशर का। ठीक है, जैसे अभी हमारा प्रदेश आपका जो है कि क्या है आपका, मान लो ये गया में हम लोग रह रहे हैं और यहाँ पर अभी HP है, मान लो कि हाई प्रेशर है, और दूसरे बेल्ट से हवा आ गया तो यहाँ पे क्या बना देगा? LP, लो प्रेशर। अब कैसे होता है इसको प्रैक्टिकली आप समझो। ठीक है, जब आप बाहर में रहते हो तो यहाँ पर तापमान जो है वो कम रहता है, तो तापमान कम रहने का मतलब है कि हाई प्रेशर। क्या होता है? हाई प्रेशर। और जब रूम में जाते हो, कमरा में जाते हो, तो वहां पर तापमान में कमी आ जाता है। तापमान में कमी आ जाता है मतलब आपका जो है वहां पे शुरू होता है लो प्रेशर। तो वैसी स्थिति में अब आपका बॉडी जो है वो गर्म होना शुरू होता है। क्या होता है? ठीक है, तो जब गर्म होना शुरू होता है, अच्छा, जब आप कमरा में रहते हैं और कमरा से जब बाहर आप निकलते हैं तो वैसी स्थिति में आपका बॉडी जो गर्म रहता है वह आपका ठंडा होने शुरू होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देखिएगा कि गांव या देहात क्षेत्रों में कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो निवस्त्र होते हैं। ठीक है, मतलब कपड़ा या तो कम रहता है या तो उसके बदन पर कपड़ा नहीं रहता। तो वहां पे क्या प्रोसेस होता है? तो उसके बॉडी का जो हीट होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, और तब तक निकलता है जब तक दोनों का आपका बैलेंस नहीं बन जाए। तो जब बैलेंस हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में ना तो उसे ठंड लगता है, ठीक है, वो ये कर लेगा। अगर कोई व्यक्ति एकदम लो प्रेशर है और आप देखोगे कि लो प्रेशर है और अगर जो वो कपड़ा ज्यादा पहने हुए है, ठीक है, लेकिन उसके जो है कि स्वेटर है उसमें हवा घुस रहा है, तो वैसे स्थिति में उस व्यक्ति को ठंड लगेगा। लेकिन अगर जो हवा का एंट्री नहीं होता है तो वैसे स्थिति में क्या होता है? आपका जो है वो ठंड नहीं लगेगा। अब एक गाड़ी देखते हैं, गाड़ी में आपको क्या किया जाता है कि उसमें AC चलाया जाता है। तो AC चलाने के कारण जो बाहर में LP है और अंदर में क्या किया? HP, तो उसके कारण उसको ठंड महसूस होता है। लेकिन उल्टा जब आपका शीत ऋतु होता है, जैसे अभी जाड़े के दिन है, तो वहां पे आपका होता क्या है कि बाहर का तापमान आपका क्या है? कम है। टेम्परेचर बाहर का क्या है? कम है। टेम्परेचर कम होना HP, तापमान में कमी होना क्या होता है? HP। ठीक है, हाई प्रेशर। और अंदर में क्या होता है कि वो ग्लास को लगा देता है, ग्लास को क्या करता है? लगा देता है, और स्टार्ट करता है ब्राउजर। ठीक है, तो जब वो स्टार्ट करता है तो वो गर्म हवाएं फेंकती है, और गर्म हवाएं फेंकती है तो कार का जो होता है वो गर्मी
महसूस होता। तो अब आप लोग को हमको समझ में आ गया होगा कि HP और LP क्या होता है। क्लियर है? अभी बाहर में जाओगे तो आपको मिलेगा HP, अभी रूम में हो तो LP। तो अब ये समझ में हो गया कि बाहर का तापमान कम है और अंदर का तापमान ज्यादा है। तो तापमान ज्यादा होने का मतलब होता है लो प्रेशर, और जहाँ पे तापमान कम है वहाँ का मतलब होता है हाई प्रेशर। ठीक है, तो हवा किधर से किधर चलेगा, हम लोग यहाँ पर जब आएंगे तो देख लेंगे कि हवा किधर से किधर चलेगा, और क्लियर भी हम लोग का होते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वायु गतिमान होता है तो अधिक जहां पर दाब वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट कर देता है किस में? निम्न दाब में। किस में कन्वर्ट कर देता है? निम्न दाब में। ठीक है, वहां का जो है वो बेल्ट क्या बना देता है? लो प्रेशर आपका बना देता है। पवन किसको कहते हैं? तो सिंपल डिफिनेशन है, क्षैतिज आपका गतिमान वायु को पवन कहते हैं। ये वाला जो भाग ये क्षैतिज है कि लंबवत है? क्षैतिज। ठीक है, तो ये क्षैतिज है। तो ये जो पवन होता है वो इस तरीका से चलता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? आपका जो है क्षैतिज गतिमान वायु को पवन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए वायुमंडलीय दाब में क्या सिचुएशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो गर्म वायु होगा वो गर्म वायु कहाँ की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ, और जो ठंडा वायु है वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, वो नीचे की तरफ आपका बैठता है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ना कि आपका जो है कि जो पहाड़ी इलाका होता है तो वहां पे घाटी में हम लोग देखते हैं कोहरा। तो रात के समय में वो क्या होता है? नीचे की तरफ बैठ जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आर्द्र वायु आपका जो होता है, आर्द्र का मतलब क्या होता है? नमी। ठीक है, तो आपका जो है उसमें नमी होता है। ठीक है, तो जब आपका जो है कि वायु जब ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो धीरे धीरे ये जो वायु होता है वो टेम्परेचर कम जाता है। इस आर्द्र वायु में टेम्परेचर क्या होता है? कम जाता है। और जब टेम्परेचर आपका जो है वो कम जाता है तो उसके बाद ये आपका जमना शुरू हो जाता है। क्या होता है? ठीक है, और ये बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब इसका घनत्व ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जब घनत्व ज्यादा बढ़ जाता है और पृथ्वी के पास होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये संघनित आपका वायु को जो बादल के रूप में बदला उसे नीचे की तरफ खींचने का काम करता है, और नीचे की तरफ जो खींचने का काम करता है और जो बूंद बूंद के रूप में टपकता है उसी को हम लोग कहते हैं कि वर्षा। क्या हो रहा है? वर्षा आपका जो है कि हो रहा है। तो होता क्या, वर्षा कैसे होता है? हम लोग समझते हैं ना कि समुद्र या सतह पर जब जल रहता है तो सूर्य का जो प्रकाश होता है तो उसको गर्म कर देता है। गर्म करने के बाद अभी हम लोग पढ़े कि वह आपका जो है वाष्पीकरण की क्रिया होता है। वाष्पीकरण की क्रिया में जो जल है वो वाष्प के रूप में ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ गया, टेम्परेचर हो गया कम। ठीक है, अब वो संघनित होने लगा। संघनित होने लगा, अब डेंसिटी उसका बढ़ गया। ठीक है, घनत्व बढ़ गया, और घनत्व बढ़ गया तो अब गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको नीचे की तरफ खींचेगा। अब वो रुकेगा नहीं, और उस प्रदेश में क्या होता है? वर्षा होता है। तो जो मौसम के विज्ञान आपका जो जानकारी रखते हैं तो आज सैटेलाइट है, और इसी चीज को देख लेते हैं कि आसमान में इस जगह पे इतना से इतना डिग्री पर बादल जो है वो संघनित होने वाला है। ठीक है, और अब क्या होगा? ये वर्षा होगा। ठीक है, तो अगर आपका जो है कि वर्षा कब होता है? जब 100% आपका ह्यूमिडिटी हो जाता, आर्द्रता कितना हो जाता है? अगर हवा में 100% आपका 99.9% रहेगा तो वर्षा नहीं होगा, और जैसे ही 100% हो जाएगा तो अब उसके पास रखने की क्षमता नहीं है, उसको नीचे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्या होता है कि आपका इस प्रदेश में अभी क्या 100% आर्द्रता है वायु में। ठीक है, और यहाँ पर हवा नहीं चला तो वर्षा यहीं पर होगा, और अगर हवा चला तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो वर्षा होना चाहिए गया में, तो वर्षा हो जाएगा जहानाबाद। ठीक है, वर्षा होना चाहिए गया में और वर्षा कहाँ हो जाएगा? जहानाबाद में। तो इसको आपका जो है कि क्या करना पड़ेगा? ध्यान में समझना पड़ेगा। और ये चैप्टर बड़ी सेंसिटिव से समझने वाला, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हुआ तो आपको, ठीक है, इधर उधर हो जाओगे, क्योंकि ये पूरी तरीका से साइंस है और इसको ध्यान से समझना। ठीक है,
अब आगे आते हैं, तापमान एवं आर्द्रता का पुनर्वितरण जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान स्थिर रहता है। आज आप देख रहे हो तापमान में आर्द्रता, ठीक है, तापमान एवं आर्द्रता, टेम्परेचर और आपका जो है आर्द्रता के कारण, ठीक है, पूरी पृथ्वी पर जो है वो तापमान क्या है, स्थिर, ठीक है, पूरी आपका जो है अब HP से LP की तरफ आपका होगा और इसी के वजह से क्या होता है कि तापमान आपका बैलेंस जो है वो बना हुआ रहता है, जिससे पृथ्वी पर तापमान क्या है, कांस्टेंट रहता है। अब आते हैं वायुमंडलीय आपका जो है चीज को हम लोग देखते हैं। वायुमंडलीय आपका क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो हम लोग समझते हैं कि जो सतह होता है, ठीक है, सतह पर आपका जो है कि वायुमंडलीय जो दाब होता है वो क्या होगा, अधिक होगा ना जी। लेकिन जैसे ही हम ऊंचाई आपका जो है कि ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो एक तो वायु क्या होता है, विरल होता है, वायु क्या होता है, विरल होता है, और तो वायु का दाब भी क्या होगा, कम होगा। सोच लो अगर हम यहाँ पे खड़ा है तो हमारे ऊपर क्या है, वायु का दाब पड़ रहा है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी आपका वायु है और ऊपर है, और इसी के वजह से क्या बैलेंस आपका बना। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर आपका प्रेशर नहीं है, प्रेशर आपका है, वायु का दाब आपका है। जैसे वायु दाब का मतलब आपका क्या समझते हैं, इस चीज को समझिएगा, यहाँ डेफिनेशन तब क्लियर होगा। देखिए वायु दाब को हम लोग निकालते हैं किससे, समुद्र तल के जरिए से, किससे, तो माध्य समुद्र से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक, ठीक है, एक इकाई क्षेत्र के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब आपसे पूछेगा कि वायुमंडलीय दाब क्या है, तो मान लो ये आपका जो है कि समुद्र का क्या है, सतह। अब क्या है कि मान लो ये एक हम इकाई क्षेत्र मान लिए, यहाँ पर क्या मान लिए, इकाई क्षेत्र। अब यहाँ पर क्या है, वायु है ऊपर, है या नहीं है जी, तो जब ऊपर वायु है तो क्या करेगा, ये वायु आपका प्रेशर डालेगा, कहाँ पर डालेगा, इस एरिया पर। तो जो एरिया पर डाल रहा है तो उसी को हम लोग कहेंगे वायुमंडलीय दाब। तो देखिए वायुमंडलीय दाब पूरा पृथ्वी पर एक जैसा नहीं होता है, कहीं पे अधिक होता है तो कहीं पे कम होता है, यानी वायुमंडलीय संपूर्ण पृथ्वी पर एक जैसा आपका प्रेशर नहीं डालता है, अलग अलग क्षेत्रों में इसका जो प्रेशर होता है वो अलग अलग आपका होता है, ठीक है। हमारे बॉडी के ऊपर भी वायुमंडल का क्या है, प्रेशर है, दाब आपका जो है वो बना हुआ है, ठीक है। अब आते हैं तो वायुमंडलीय दाब को हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं मिलीबार में, किसमें मापते हैं, ठीक है। तो अगर आप समुद्र के सतह पर है, ठीक है, तो एसएल पर जो है सी लेवल पर समुद्र का आपका जो है कि वायु दाब निकाला जाता है, तो वो होता है 1013.2 मिलीबार। कितना होता है, आपसे कोई पूछेगा कि एसएल पर सी लेवल पर आपका जो है कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो 1013.2 मिलीबार आपका होता है, ठीक है। अब देखिए आपका जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, धरातल के निकट आपका जो है कि संघनन में ये मदद आपका करता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है कि वायु दाब सबसे ज्यादा कहां पर होता है, सतह के पास होता है, और इसका कारण क्या है कि यहाँ पर वायु जो होता है वो बड़ा सघन होता है। वायु क्या होता है, तो जितना वायु सघन होगा तो उतना ही आपका जो है कि वायुमंडलीय दाब क्या होगा, अधिक होगा। वायुमंडलीय दाब अधिक होगा या नहीं होगा, डेंस ज्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या पड़ेगा, ज्यादा आपका पड़ेगा। अब सवाल आएगा कि वायु दाब मापी को मापने वाला जो है आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो ये है मरकरी बैरोमीटर। क्या होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग नाप सकते हैं एंड्रॉइड आपका बैरोमीटर आ गया, क्या आ गया, ठीक है। आज एंड्रॉइड आपका जो है वो आपका बैरोमीटर आ गया। आप लोग का जब बुखार आपका लगता है तो देखिएगा डॉक्टर आपका जो है कि क्या करता है, ऐसे करके काट तक चापे लग देता है, तो देखते क्रम में मरकरी रहता है, क्या रहता है, और मरकरी रहता है तो वो आपका जो है पहले शून्य पर कर देता है, डॉक्टर वह क्या कर देता है, पारा के नीचे कर देता है, और जैसे ही काट तक चापते हो और उसके बाद निकालते हो तो उसमें रहता है
टेम्परेचर वा आगे होता है तो मरकरी क्या होता है, अभी बताए ना, गर्म होने पर क्या होता है, फैलता है। तो ओकर अंदर जो मरकरिया है वो फैल गया तो डॉक्टरवा देख लेता है कि तो टेम्परेचर कितना है, ठीक है। और अब आगे एंड्रॉइड वाला क्या गया, एंड्रॉइड वाला में भी काफ तर चापेला रहता है। और काफ तक चापते हो तो ओकरा में वो लिखा देता है 98 डिग्री सेल्सियस 92 आता है, लिख करके आता है, ठीक है। तो वो हो गया एंड्रॉइड, अप टू डेट हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है। देखिए जब हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो वायु दाब क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर हिमालय पर चढ़ गया, ठीक है, तो वहां पे वायु दाब प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और इसीलिए व्यक्ति को वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलता है। क्योंकि आप लोग को पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया कि हाई डेंसिटी वाला जो वायु है वो नीचे रहता है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो आपका जो है कम डेंसिटी वाला वायु मिलेगा। तो ऑक्सीजन तो क्रम मिलते हैं ये ना, तो उसी कारण क्या होता है कि नकिया से आ जाता है ब्लड, और जब ब्लड आता है तो आदमी कह देता है मैं दुनिया तेरा छोड़ तेरा, ठीक है। अब आगे, अब वायु गति का मुख्य कारण क्या है, वायु क्यों गति करता है। तो वायु दाब भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। गया में अलग आपका वायु दाब है, जहानाबाद में अलग होगा, ठीक है। तो इसी कारण क्या होगा कि भिन्न भिन्न होने के कारण एक जोन से दूसरे जोन में जाना पड़ता है। तो इसके कारण क्या होगा, वायु गति करेगा या नहीं करेगा। और जब वायु गति करेगा तो इसी को कहते हैं हम लोग पवन। क्या कहते हैं, पवन, ठीक है। तो यहाँ पर याद कीजिएगा आपका जो है कि पवन किधर से किधर चलता है, याद कीजिएगा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब, किधर से, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, दिमागों में घुसा लिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। एचपी से एलपी, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। चलिए अब जैसे मान के चलो, अब इसको प्रैक्टिकली समझो। जैसे अभी मौसम है ठंडा का, क्या है, तब बाहर के तापमान क्या है, ज्यादा, और बॉडी के तापमान क्या है, कम, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब आपका जो है कि बाहर वाला हवा जो है वो सोचेगा कि क्या चीज करे, घुसे बॉडी में, और उसी के कारण वो घुसने लगता है। तो हम लोग को महसूस होता है क्या चीज, ठीक है। तो हाई प्रेशर से क्या होता है, लो प्रेशर। अब चलिए अब देखिए वायु जो होता है वो वायु जो गति करता है, यानी कि परिसंचरण का मतलब क्या होता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना। तो दो तरीका से होता है, एक होता है आपका जो है ऊर्ध्वाधर, तो ऐसे जो होता है उसको क्या कहते हैं, कि खड़ा 90 डिग्री के नीचे से ऊपरे जा रहा है तो क्या है, ऊर्ध्वाधर। और ऐसे हो गया तो इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज आपका कहते हैं, ठीक है। आराम से समझिए, दिमाग खोल के समझिए। वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता के साथ क्या होता है, घटता है। यानी वायुमंडल के निचले भाग में जो वायु दाब है ऊंचाई के साथ बड़ी तेजी से क्या होता है, घटता है। अभी पढ़ाए कि अगर जैसे ये मेरा पृथ्वी है और ये मेरा पृथ्वी है और इससे हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे स्थिति क्या उत्पन्न होगा कि आपका वायुमंडल का जो ताप है वो बड़ी तेजी से क्या होगा, घटेगा। अभी जस्ट ही पढ़े हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वायुमंडल के जो सतह है उसे ऊपर जाएंगे, ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। तो यहाँ पर एक डेटा है कि अगर 10 मीटर की ऊंचाई पर गए तो कितना आपका हो सकता है, 1 मिलीबार आपका जो है कि कमेगा। यानी हमारे आपका जो है कि बॉडी के ऊपर आपका जो है कि क्या होगा, दाब जो होगा, वायु दाब होगा वो कम पड़ेगा। लेकिन थोड़ा ये वैरी करता है बाबू, क्या होता है, कभी कभी वैरी। तो ये बुक में आपका डेटा दिया हुआ है और इसमें बताया है कि 1 किलोमीटर में आपका वायु दाब जो होता है वो क्या होता है, 898.76। 5 किलोमीटर पर क्या हो जाता है, 540.48, और 10 किलोमीटर पर क्या होता है, ठीक है, 265। तो अगर कुछ निकालोगे तो थोड़ा वैरी करेगा, एकदम निश्चित आपका नहीं होता, ठीक है। तो अब देखिए
ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर जो प्रेशर होता है, प्रवणता का मतलब होता है, प्रवणता का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्या होना? ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर दाब आपका जो दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होता है। इसमें जो होता है, जो लंबवत होता है, तो उसमें जो प्रवणता होता है बहुत ज्यादा होता है, और क्षैतिज वाला में जो होता है ऊर्ध्वाधर की अपेक्षा क्या होता है? कम आपका होता है। ठीक है, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है, और ऐसे वाला में प्रेशर क्या होता है? कम आपका जो है वो पड़ता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती है। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर जो पवनें हैं, ठीक है, वो उतना शक्तिशाली नहीं होता। शक्तिशाली होता है कौन वाला पवन? जो आपका क्षैतिज हो, जो क्या हो? आपका क्षैतिज हो। ठीक है, चलिए अब आइए, ये हम लोग चर्चा कर रहे थे वायु दाब में नीचे से ऊपर की तरफ। अब चर्चा करेंगे वायु दाब क्षैतिज। क्षैतिज मतलब इस तरीका से। ठीक है, तो पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायु दाब में अल्प अंतर महत्वपूर्ण है। अगर क्या है, पवन का दिशा को आपको दिखाना, पवन जैसे एक जोन से दूसरे जोन में अगर जो जा रहा है, तो थोड़ा सा भी अंतर हुआ, अभी जैसे ताप में अंतर देखे थे ना, तो थोड़ा सा भी अंतर हुआ तो वो एक क्षेत्र को छोड़ करके क्या होगा? दूसरे क्षेत्र की तरफ जाएगा। तो अगर क्षेत्र की तरफ जाएगा तो उसका तो डायरेक्शन होगा, दिशा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया डायरेक्शन, अभी हम लोग समझेंगे, तो वहां पे हम लोग जो है वो डायरेक्शन को जो है वो देखेंगे। ठीक है, अब आइए, वायु दाब क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाएं होती है। ठीक है, अगर हमको जो है वायु दाब क्षैतिज अध्ययन करना है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ समदाब रेखाएं होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक समदाब आपका रेखाएं है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं बाप? ठीक है, तो इसमें अंतर देखेंगे, जैसे 1018 यहाँ पर मिलीबार है और अंदर में देख रहे हैं तो कितना है? 1014 मिलीबार है। तो यहाँ पे क्या है? आपका अंतर है। तो जब अंतर है तो जाहिर सी बात है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। इसका डायरेक्शन बिल्कुल ही क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए, वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायु दाब वाले स्थानों तक आपका मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? दाब वाले स्थानों तक क्या करता है? मिलाने का काम करता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिल रहा है ना, तो उच्च वायु दाब बाहर होगा और निम्न वायु दाब क्या होगा? नीचे की अंदर की तरफ होगा। ठीक है, अब देखिए, समुद्र तल पर वायु दाब का वितरण अगर जो पूरे विश्व में देखेंगे तो बहुत ही क्या होता है? डिफरेंट आपका जो है वो माना जाता है। ठीक है, अब मान लो ये हमारा आपका जो है कि पृथ्वी है, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, तो ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर क्या है? इक्वेटर है। क्या है? विषुवत रेखा। क्या चीज है वो? थोड़ा मैप दे दोगे? ठीक है, तो ये एक्चुअली विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा जो है वो उसको दो भागों में बांटता है। अरे लड़कों, मैप लाओ ना जी, हम गधे गधे पैदा लिया। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलते हैं क्या चीज? दक्षिणी गोलार्ध। टांगो यहाँ पर और यहाँ बीच में टांगो। एक होता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध के तौर पर आपका जो है हम लोग समझते हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो में क्या होता है, लाइट आ जाता है उस पर ना, चलिए शायद लाइट आ जाता होगा। ठीक है, तो ये हमारा आपका जो देखिए समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है कि क्या है? 0 डिग्री है। क्या है बाबू? 0 डिग्री। और देखिए 0 डिग्री से ऊपर जाओगे तो 23.5 के बाद आपका 30 डिग्री आएगा। तो 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री नीचे, और 30 के बाद देखोगे तो आपका 60 डिग्री आएगा। क्या आएगा? ठीक है, और फिर उसके बाद 90 डिग्री, नीचे 60 डिग्री और नीचे क्या होगा? तो यहाँ पे आपका जो है अवदाब क्षेत्र किसको कहते हैं? तो अगर हम पूरे विश्व भर की अगर बात करें और विश्व भर में वायु दाब के अगर जो अंतर देखते हैं तो वो अवदाब आपका जो वो क्षेत्र कहलाता है।
अब आपका कुछ वायु दाब का क्षेत्र को हम लोग समझते हैं। ये हमारा है इक्वेटर, क्या है ये? विषुवत रेखा, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर हम लोग पढ़े थे कि सूर्य का जो है यहाँ पे जो रे है वो डायरेक्ट पड़ता है और आपका अधिक समय पर पड़ता है। तो यहाँ का वायु क्या होगा? गर्म होगा, और गर्म होगा तो क्या होगा? ये उठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हाई प्रेशर का जो आपका बेल्ट का वायु है वो इधर आएगा। क्या आएगा? इधर आएगा। तो देखो दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में वायु का जो डायरेक्शन है वो बड़ा डिफरेंस है। अब आप लोग डायरेक्शन समझते हो ना, ऊपर में होता है नॉर्थ और नीचे में होता है साउथ, और इधर में ईस्ट और इधर में क्या होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में आपका जो है इधर में नॉर्थ होगा, साउथ होगा, और इधर ईस्ट और क्या होगा? वेस्ट। तो उत्तरी गोलार्ध में यानी 30 डिग्री के आसपास का जो वायु है ये किधर की तरफ आपका आएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा क्या चीज? आपका जो है ये चलेगा किधर से? आपका नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। किधर चलेगा? किधर से किधर चलेगा? नॉर्थ वेस्ट से। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ठीक उल्टा होगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? उल्टा होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आपका चलेगा, ठीक है। साउथ आपका जो है ईस्ट से, साउथ आपका जो है ईस्ट से किधर चलेगा, ठीक है। किधर में चलेगा बताइए? साउथ से नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ। तो ये आपका जो है यहाँ पे देखिए इधर वेस्ट हो गया ना, तो सॉरी आपका जो साउथ वेस्ट से चलेगा नॉर्थ और ईस्ट की तरफ। किधर चलेगा? अब ये जो हवाएं हैं तो 30 डिग्री पर क्या होता है? एचपी होता है, हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से आपका जा रहा है कहाँ पे? लो प्रेशर। अब ये हवा जो ठंडा था और जब गया यहाँ पे इक्वेटर पर तो ये भी गर्म हुआ। तो जब गर्म हुआ तो ये क्या होगा? अभी जस्ट पढ़ा है कि गर्म होने के बाद क्या होता है? उठेगा। क्या होगा? गर्म होने के बाद उठेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो है कि एचपी है, ठीक है। अच्छा, उसके 60 डिग्री के बाद अगर जो जाएंगे तो इसकी तुलना और इसकी तुलना करो, 90 डिग्री और आपका जो है 60 डिग्री, तो यहाँ पे बनता है एलपी। क्या बनता है? एलपी। और यहाँ पर बनता है क्या चीज? एचपी। तो यहाँ पर जो वायु होगा वो गर्म होकर के क्या होगा? ऊपर उठेगा। अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो यहाँ से पोल के तरफ से हवाएं क्या होगी? कहाँ जाएगा? आपका कहाँ पर आवेगा? 60 डिग्री के पास। तो ये क्या होता है? हवा का क्या होता है? डायरेक्शन आपका होता है। यही चीज यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपका जो है कि क्या है? 60 डिग्री पर क्या है? आपका एलपी है, लो प्रेशर। तो अभी मैंने पढ़ाया कि जो पोल होता है वो हमेशा कैसा होता है? एचपी होता है, हाई प्रेशर। तो पोल से जो हवाएं हैं वो कहाँ पर आएगा? एलपी की तरफ। तो हवाएं क्या होती है कि दो प्रकार से चलती है, अभी पढ़ाए। एक होता है आपका ऊपर की तरफ जाता है और दूसरा होता है क्या होता है? और इसी के वजह से क्या होता है कि आपका वायु दाब बरकरार रहता है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि कहां पर एचपी होता है और कहां पे एलपी होता है। तो बड़ा सिंपल है, लो प्रेशर, उसके बाद हाई प्रेशर, उसके बाद लो प्रेशर, उसके बाद हाई प्रेशर। मतलब विषुवत रेखा पर आपको याद है तो वहां पर याद कर लेना कि लो प्रेशर है और 30 डिग्री पर गए तो हाई प्रेशर, और 60 डिग्री पर लो प्रेशर, और फिर उसके बाद हाई प्रेशर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर और क्या? हाई प्रेशर। तो इसमें हम लोग अब डायरेक्शन पता कर ले सकते हैं कि अगर कहीं पर एलपी है तो वहां पर आपका एचपी के तरफ से आएगा, ठीक है। तो जब पवन पढ़ेंगे तो चित्र में देखेंगे कि जब हवा ऊपर जाती है, गर्म हुआ ऊपर गया, ठंडा गया, तो फिर आपका जो ये वाला गर्म हवा है ना, तो ऊपर जब जाता है ना, मान के चलो ये ऊपर गया और ठंडा हो गया तो फिर नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। फिर आपका नीचे आपका बैठ जाएगा, तो फिर नीचे बैठ जाएगा। तो देखो यही वाला हवा है, फिर जाएगा यहाँ और ये यहाँ। तो ये प्रोसेस आपका वायुमंडल के अंदर में क्या होता है? चलते रहता है। और यही वायुमंडल के अंदर में चलते रहता है। तो इसी से जो है कि हमारा पूरा पृथ्वी का तापमान जो रहता है वो क्या है? स्थिर आपका बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को समझना बहुत ही जरूरी आपका माना जाता है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर समझेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या होता है और तापमान में भिन्नता कैसे आता है।